बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। दो पंक्तियों में एक सार गर्भित कविता। जी हाँ, संत कबीर के दोहे या साखी हमें उनके जीवन के अपने व्यक्तिगत अनुभव से समष्टि की ओर ले जाते हैं और जीवन कौशल की सीख देते हैं, अनमोल सीख देते हैं। कक्षा 8 मल्हार में कबीर के बहुत ही सुंदर दोहे संकलित किए गए हैं। आज हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आप कबीर के दोहों की सप्रसंग व्याख्या देखेंगे और पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नोत्तर यहाँ पर आप देखेंगे। अंत तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही काम की वीडियो है, परीक्षा के लिए एकदम उपयोगी। तो संत कबीर के दोहे हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिनके दोहे जीवन की सच्चाई, प्रेम, करुणा और सद्भावना का अमर संदेश हमें देते हैं। तो ये जो दोहे हैं, इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? केंद्रीय भाव दोहों का और कवि का परिचय, कबीर के दोहों की प्रासंगिकता, गुरु की महिमा उन्होंने कैसे बताई है, गुरु गोविंद दो खड़े जैसे दोहे हैं उनका हम केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। और जो इसके कीवर्ड हैं, साखी, प्रेम, निर्गुण, बीजक, ढोंग, सदगुरु, कंचन, पंथी, है ना। और इसके इन दोहों के 3 मुख्य विचार क्या है? प्रेम का महत्व, आडंबरों का विरोध और गुरु की महिमा। हर दोहे का अपना एक अलग भाव है, विशिष्ट अंदाज है। कबीर की भाषा शैली की विशेषताएं सधुकड़ी, अवधि, ब्रिज, लोकप्रिय शैलियों का मिश्रण है, सरल सुबोध है, उपदेशात्मक शैली है। और इन दोहों का मुख्य भाव समर्पण, सत्य, विनम्रता, प्रेम, ज्ञान, लोक मंगल और सामाजिक समानता इन दोहों का मुख्य भाव है। पाठ का मुख्य उद्देश्य नैतिक मूल्यों से परिचित कराना छात्रों को, छात्रों में ईमानदारी, परोपकार, विनम्रता जैसे नैतिक मूल्यों का विकास करना, सत्य और आत्मनिरीक्षण करना सिखाना, संतुलन जीवन में हम कैसे बनाएं, जीवन के हर क्षेत्र, वाणी, व्यवहार जैसे कि संतुलन, अति से बचना, है ना, ये सब चीजें बैलेंस करना हमें सिखाते हैं। अगर हम अपने जीवन में इन्हें उतार लेंगे तो निश्चित ही लोक व्यवहार में, कल्याण में हम आगे रहेंगे। आइए देखें कवि का परिचय। तो कवि जो है, इनका जन्म वाराणसी में 14वीं शताब्दी में, यानी कि जो आज का काशी है, वाराणसी है, वहां हुआ था। इनका व्यवसाय क्या था? ये पेशे से जुलाहा थे, यानी कि करघे पर कपड़ा बुनते थे, साधना करते थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, लोगों को ईश्वर के प्रति जागरूक करते थे। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, कबीर ग्रंथावली में इनके जो है साखी, शबद, रमणी संकलित हैं। ठीक है। तो एक ऐसे संत जो करघे पर कपड़ा और मन में कविता बुनते बुनते इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनकी कविता आज भी लोग भजनों की तरह सुनते हैं। गुरु नानक वाड़ी में, गुरुद्वारे में आपने इनके शब्द सुने हैं और पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कबीर का जन्म काशी में हुआ था, है ना। उनकी रचनाएं आप जानते ही हैं, कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। तो ये जो रचनाएं हैं उनके, छात्रों हमें जीवन की सच्चाई को समझने और अच्छाई को अपने हृदय में घर करने की सीख देती है। हमारे जीवन मूल्य, जीवन कौशल ये दोहे बढ़ाते हैं। इनमें जीवन की सीख है ना, हमारे अनुभव के साक्षी हैं, कबीर के अनुभव के साक्षी हैं, अच्छा काम करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। और यही इन दोहों का सार है, मुख्य भाव है। गुरु की महिमा है, सत्य की शक्ति है, मधुर वाणी, संगति और आत्म सुधार। ये इनके दोहे हैं जो आपके कक्षा 8 की पुस्तक में आए हैं। ठीक है, एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ग्लॉसरी, हम इनके जो शब्द हैं, वोकैबुलरी हैं दोहों के, उनके अर्थ समझ लें, है ना। ब्रिज राजस्थानी अवधि के ये शब्द हैं साच, यानी कि ट्रुथ, सत्य, तप, साधना, तपस्या करना, पंथी, राही, यात्री, दो, दोनों,
ऊस किसके दानी वाणी बोली आपा अहंकार शीतल ठंडा निंदक आलोचना करने वाला क्रिटिक होते हैं ना, नियरे पास निकट और स्वभाव मतलब स्वभाव आपका नेचर। अब पहला दोहा देखिए, इन दोहों को दोहे के स्टाइल में अगर हम गाएंगे, प्रोनाउंसिएशन इनका करेंगे तो हमें ये जल्दी से सीख समझने में आसानी देंगे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। इस दोहे में कबीरदास जी ने सत्य को सबसे बड़ा तप और झूठ को सबसे बड़ा पाप बताया है। कबीर कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलना किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है और झूठ बोलना सबसे बुरा पाप है। जिस व्यक्ति के हृदय में सत्य का निवास होता है, उसके हृदय में साक्षात ईश्वर गुरु निवास करते हैं, अर्थात सत्यवादी व्यक्ति का मन पावन होता है और उसे ज्ञान की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब सहज स्वरूप में कौन रह पाता है? जो सत्य हो, ईमानदार हो, सत्यवादी हो, है ना, सीधा सरल हृदय हो, उसका हृदय पावन है और उसी हृदय पावन में ईश्वर निवास करते हैं। दूसरा दोहा परोपकार और बड़प्पन का भाव लिए हुए है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। यहाँ कबीर जी ने केवल धन या पद में बड़े होने के बजाय परोपकारी होने के महत्व को समझाया है कि जो दानी है, करुणामान है, वह कठोर हृदय अमीर आदमी से कहीं ज्यादा बड़ा है। कबीर खजूर के पेड़ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ऐसा बड़ा होने का क्या फायदा जो दूसरों को छाया भी न दे सके, है ना। खजूर का पेड़ लंबा होता है ना, उसकी छाया कम धरती पे पड़ती है। खजूर का फल भी दूर लगता है भाई, पेड़ बहुत ऊंचा होता है, लेकिन वह ना तो राहगीरों पंथी को छाया दे पाता है और ना ही उसके फल आसानी से खाने के लिए मिल पाते हैं। इस प्रकार वह मनुष्य भी बड़ा नहीं कहा जा सकता जो दूसरों की मदद ना करे टाइम पड़ने पर। तीसरे दोहे में गुरु का महत्व बताया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इस दोहे में गुरु की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया गया है। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ आ जाएं, तो मैं बड़ी असमंजस में पड़ जाऊं कि पहले किसके पैर छूं, चरण स्पर्श करूं। फिर वे स्वयं ही उत्तर देते हैं कि मुझे पहले गुरु के चरणों में बलिहारी होना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। यानी कि गुरु की महिमा ईश्वर से कम नहीं है। गुरु के ज्ञान के ईश्वर की पहचान गुरु के बिना असंभव है, इसलिए उनका महत्व भगवान के जैसे ही है। गुरु ही भगवान है। संतुलन का महत्व, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अब यहाँ कबीरदास जी जीवन में संतुलन, बैलेंस और मर्यादा का संदेश दे रहे हैं। कबीर कहते हैं कि समाज में जब हम रहते हैं तो हमारी एक सीमा, एक मर्यादा है ना। जैसे कि हम तब तक स्वतंत्र हैं जब तक हम दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक ना हो। हर चीज की अति एक्सेस बहुत हानिकारक होती है। ना तो बहुत अधिक बोलना अच्छा है और ना ही बहुत अधिक चुप रहना। जिस प्रकार बहुत अधिक वर्षा से बाढ़ आती है और बहुत अधिक धूप से सूखा पड़ता है, उसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन आवश्यक है। वाणी की शक्ति पहचानो। मधुर वाणी का प्रभाव अब देखिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। इसमें अहंकार रहित मीठी वाणी की बोलने की प्रेरणा कबीर ने दी है। वे कहते हैं हमें अपने मन के अहंकार, आपा, घमंड को त्याग कर ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले को शांति और शीतलता प्रदान करें। मीठी बोली ना केवल दूसरों को सुख देती है, बल्कि बोलने वाले के मन को भी शांति और संतोष का अनुभव कराती है। हम परिवार में सबसे प्यार से बोलें तो धन लक्ष्मी रुकती है, कहते हैं। हम सड़क पर चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, अगर हम इशू ना बनाएं, भीड़ इकट्ठा करें, तमाशा करें, एक दूसरे को मारने को दौड़ें, उसकी बजाय हम एक दूसरे से क्षमा मांगे और
अगर अधिक नुकसान नहीं हुआ है तो एक दूसरे को जाने दें, तो ऐसे हमारे झगड़े नहीं होंगे, शांति रहेगी सोसाइटी में। अगले दोहे में वो निंदक का महत्व बता रहे हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। सब कहते हैं ना अंग्रेजी के शब्द, हिंदी में अंग्रेजी आ रही है, नहीं, अंग्रेजी में हिंदी भी आती है भाई, हिंदी में अंग्रेजी। नियरे शब्द संस्कृत वैदिक संस्कृत का शब्द है, होते होते वो अपभ्रंश होते हुए अवधि में हिंदी में आया, ब्रिज में आया, और अब देखिए खड़ी बोली में आ गया, है ना। नियर है, इंग्लिश में भी नियर का शब्द है ना, पास में। तो कबीर कहते हैं कि आलोचना करने वाले को अपने पास रखो। क्यों? क्योंकि जब वो कोई हमारी कमियां बता देता है तो हम उन कमियों को समय पे दूर कर सकते हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं कि निंदक को अपने घर में आंगन कुटिया बना के रख लो, अर्थात अपने बहुत पास रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी बिना साबुन के ही वह हमारे दोष बताकर हमारे स्वभाव को निर्मल और स्वच्छ कर देता है। अगले दोहे में विवेकपूर्ण दृष्टि का महत्व बताया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिरे थोता दे उड़ाए। कबीर ने यहाँ एक सज्जन व्यक्ति के विवेकशील स्वभाव का वर्णन किया है। एक सज्जन अच्छा व्यक्ति, उसका जो स्वभाव है, नेचर है, सूप छाछ जो होता है ना, अनाज साफ करने वाला, फटकते हैं जिससे, वैसा होना चाहिए। जैसे सूप अनाज के दानों को, सार यानी कि अपने पास रख लेता है और बेकार के भूसा थोता को उड़ा देता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को संसार से केवल अच्छाइयां ग्रहण करनी चाहिए, बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। मन और संगति। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहां उड़ जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसो फल पाए। यहाँ दोहे मन की चंचलता और संगति के प्रभाव को दर्शाता है। कबीर कहते हैं मनुष्य का मन एक पक्षी की तरह है जो कहीं भी उड़कर चला जाता है, यह अत्यंत चंचल है। व्यक्ति जैसी संगति में रहता है उसे जीवन में वैसा ही परिणाम फल प्राप्त होता है। अच्छी संगति अच्छा फल देती है और बुरी संगति बुरा फल देती है। ध्यान और योग से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन बुराई की तरफ, जैसे पहाड़ी से ढलान एकदम उतर जाते हैं, वैसे ही बुराई ढलान होती है, व्यक्ति उस पर जल्दी से उतरता है, और अच्छाई पहाड़ की चोटी के पहुंचने की जैसे है, उस पर हम मुश्किल से चढ़ पाते हैं, लेकिन जब हम पहुंच जाते हैं तो चोटी का नजारा, सुंदरता का, आनंद का अनुभव हम करते हैं। बच्चों, कबीर के दोहे केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है, इन्हें अनुभव में लाओ। विवेक और संतुलन ही एक सफल जीवन की कुंजी है। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी बुक के मेरी समझ से। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, इसमें किसके विषय में बताया गया है? इसमें गुरु का महत्व बताया है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। इस दोहे का मूल संदेश क्या है? कि हमेशा जो है हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है। ठीक है, अगला देखिए, जैसे तीसरा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। यह दोहा किस जीवन कौशल को विकसित करने पर जोर देता है? दूसरों के काम आना, मददगार बनना, है ना। फिर अगला है, ऐसी वाणी बोलिए मन कहा पा खोए। मधुर वाणी बोलने का सबसे बड़ा लाभ क्या बताया है? कि दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति, संतोष मिलता है ना, हम खुश रहते हैं। इसलिए हमेशा मीठा बोलो, विनम्रता से बोलो, घमंड रहित बोलो। आपके चरित्र की पहचान आपकी वाणी होती है, ये याद रखिए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस दोहे का निष्कर्ष क्या है? कि सत्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जिससे हृदय प्रकाशित होता है। निंदक नियरे राखी, आंगन कुटी छुपाए। यहाँ जीवन में किस दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी गई है? कि भाई आलोचकों को पास रखना चाहिए। तर्क क्या है? कि निंदा करने वाले लोग हमारी कमियां बताकर बिना किसी बाहरी साधन के हमारे स्वभाव को सुधार देते हैं। अब देखिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिरे थोता दे उड़ाए। इस दोहे में सूप किसका प्रतीक है? तो विवेक और सूझबूझ का। तर्क क्या है? कि सूप जिस तरह कूड़े को निकालकर अनाज रख लेता है, वैसे ही विवेकशील व्यक्ति केवल अच्छाइयों को ग्रहण करता है। और बच्चों, कबीर के दोहे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। परीक्षा में इन विकल्पों के पीछे छिपे भाव को समझकर ही उत्तर लिखें।
अब देखिए हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रश्न, सोच विचार का। ईश्वर से बड़ा गुरु कैसे है? कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान क्यों दिया? क्योंकि गुरु ही वह मार्गदर्शक है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ईश्वर तक पहुंचने का ज्ञान और रास्ता बताता है। बिना गुरु और ईश्वर की प्राप्ति, बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। वास्तविक बड़प्पन क्या है? तो धन या संपत्ति से बड़ा होने के अलावा मनुष्य में क्या विशेषता होनी चाहिए? तो देखिए, खजूर के पेड़ की तरह केवल आकार में बड़ा होना व्यर्थ है। मनुष्य में विनम्रता, परोपकार की भावना, उदारता और दूसरों की सहायता करने का गुण होना चाहिए। आगे देखिए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, है ना। इस दोहे में यह भी हमने बता दिया। तो ऐसी वाणी बोलिए, इसका विश्लेषण देखिए कि यह बिल्कुल सत्य है। शब्दों का गहरा प्रभाव बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर पड़ता है। कबीर कहते हैं कि जब हम अहंकार त्याग कर मधुर वाणी बोलते हैं तो वह दूसरों को शीतलता प्रदान करती है और साथ ही हमारे अपने मन को भी शांति और संतोष देती है। यदि हम किसी क्रोधित व्यक्ति से शांति और प्रेम से बात करते हैं तो अक्सर उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वातावरण सुखद हो जाता है। इसके उल्टे कड़वे शब्द विवाद बढ़ाते हैं, झगड़ा बढ़ जाता है, मन को अशांति हो जाती है, हमारे मन को भी और दूसरे के मन को भी बेचैनी पैदा हो जाती है। मधुर वाणी मानसिक शांति का सबसे बड़ा स्रोत है। गांठ बांधिए इस बात को। अब देखिए, इस खंड में दोहे की भाषाई बनावट और काव्य सौंदर्य को समझने का अभ्यास किया गया है। दोहे की विशेषता क्या है? अब जैसे अति शब्द का प्रयोग बार बार करने से दोहे में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। दोहे की प्रत्येक पंक्ति को बोलने में एक समान समय लगता है और आपको पता ही है 13-11 दो पंक्तियां और 4 चरण होते हैं। मात्राओं का मेल होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं, आप इन्हें पढ़िए और समझिए। फिर शब्द से जुड़े शब्द, कबीर से जुड़े हुए शब्द हैं वाणी, साखी, काशी, कबीर ग्रंथावली, गुरु, जुलाया, संत, विवेक। और भी हो सकते हैं, आप छांटिए दोहों के आधार पर। विभिन्न वैचारिक और सृजनात्मक खंडों के उत्तर, दोहे और कहावत। देखिए, कबीर के दोहे अक्सर कहावतों की तरह उपयोग किए जाते हैं क्योंकि वो जीवन के गहरे अनुभवों को सरल शब्दों में व्यक्त करते हैं। जैसे जैसा संग वैसा रंग। कबीर के दोहे जो जैसी संगति करे तो तैसो फल पाए से प्रेरित है, राइट। अन्य कहावतों का वाक्य प्रयोग देखिए कि साच को आंच नहीं, सत्य की जीत, एक चुप 100 सुख, है ना। इसी तरह से सृजन का देखिए, आपने अपने किसी प्रेरणादायक शिक्षक से उनके जीवन के संघर्षों और छात्रों के प्रति उनके प्रेम पर बातचीत कर सकते हैं और निबंध के रूप में लिख सकते हैं, एक्टिविटी भी हो जाएगी। अब कबीर हमारे समय में, यानी कि ये प्रश्न कैसे आता है कि आज के समय में कबीर के दोहों की क्या प्रासंगिकता है। विषय देखिए, इंटरनेट की लत, पर्यावरण संरक्षण, सोशल मीडिया पर फैल रही नफरत और दिखावे की संस्कृति। तो सोशल मीडिया छोड़कर मन का दर्पण करूं साफ, बिना बात की बहस से बढ़ जाता है पाप। ये इतना अच्छा दोहा बन गया। एक पेड़ लगाओ बावरे, शुद्ध हवा की आस, कुदरत रूठी अगर तो होगा सब विनाश। तो ये दो दोहे आपके लिए बनाए हमने। प्रासंगिकता आज है। अगर कबीर आज होते, अगर उनकी वाणी हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम मीठी वाणी का प्रयोग, जीवन मूल्यों की सीख अपने जीवन में अपनाते हैं तो झगड़े नहीं होंगे, हमारा जो व्यवहार है लोक कल्याण के हिसाब से परफेक्ट होगा। साइबर सुरक्षा और दोहा, तो अति का भला न बोलना, इंटरनेट पे अपनी हर निजी जानकारी, अति सूचना साझा करना खतरे को निमंत्रण देना है। इससे साइबर क्राइम या पहचान की चोरी, आईडी थेफ्ट का संकट हो सकता है। सूप जैसा स्वभाव, इंटरनेट पर सूचनाओं का भंडार है, हमें सूप की तरह विवेक का उपयोग करना चाहिए जो सटीक और उपयोगी जानकारी, यानी कि सार को हम अपने पास रखें। फेक न्यूज और हानिकारक बेकार सामग्री थोता ही नहीं, उसको हम छोड़ दें। अब देखिए, समानार्थी शब्द जो इस
पाठ में आए हैं, पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई कहता है कि पाठों में से ही पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे। तो साच का है सत्य, यथार्थ, तथ्य। गुरु मतलब शिक्षक, मार्गदर्शक, आचार्य। मन हृदय, चित्त अंतःकरण, साधु सज्जन, संत, भद्र पुरुष। वाणी वचन, बोल, शब्द। पंछी पक्षी, खग विहग। पैर पद चरण। निर्मल स्वच्छ साफ पवित्र। वृक्ष तरु विटप पादप। फिर इसी तरह से विलोम शब्द हैं, ये पढ़िए, इन्हें समझिए। कबीर की भाषा सधुकड़ी है और उसमें पंचमील खिचड़ी उनकी भाषा को कहा जाता है, क्योंकि उसमें अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी आदि शब्दों का मेल है। जीवन के रूपक देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। प्रश्न आ सकता है कि इसमें मेटाफर्स कैसे यूज हुए हैं पोएटिक डिवाइसेस के अंतर्गत। तो प्रतीक खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, लेकिन ना पथिक को छाया देता है, ना फल आसानी से मिलते हैं। संदेश क्या है कि केवल धन या पद में बड़ा होना व्यर्थ है। केवल यदि आप दूसरों के काम ना आए तो आपके धन का कोई यूज नहीं है। सूप सार और निस्सार। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, है ना। सज्जन व्यक्ति को समाज से अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए और बुराई त्याग देना चाहिए। ऐसे ही दूसरा भाग है जीवन का रूपक मेटाफर्स, इसमें पंछी चंचल मन। कबीरा मन पंछी भया भावे तहां उड़ जाए। अर्थात मन एक पक्षी की तरह है जो कहीं भी उड़कर जा सकता है। मन को नियंत्रित करना आवश्यक है, ये संदेश है, क्योंकि जैसी संगति होगी, जैसी संगत वैसी रंगत, वैसा ही फल मिलेगा। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छुपाए। अब इसमें क्या प्रतीक है? आलोचक हमारी कमियों को बिना पानी साबुन के ही धो देता है। संदेश क्या है? अपनी बुराई करने वालों को करीब रखें, उनसे भागे मत, वे हमारे चरित्र को निर्मल बना देते हैं। और कुंठा भी नहीं लानी है कि ये हमारा आत्मविश्वास गिरा सकते हैं। हम अपने आप को इतना कमजोर ना माने कि कोई हमारी बुराई कर रहा है तो हम कुंठा मान के दुखी हो जाएं, वो भी नहीं होना चाहिए। मैच द एक्सप्रेशन। कबीरा मन पंछी भया मन, इसका उत्तर है मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना। साच बराबर तप नहीं। सत्य का पालन कठिन है और झूठ पाप के समान है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा होने के साथ व्यक्ति को उदार भी होना चाहिए। गुरु गोविंद दो उखड़े। गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और शिष्य गुरु का आदर करते हैं। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप, है ना। ये देखिए, जीवन में किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है। एक्सट्रीम से बचें। ना बहुत अधिक बोलना अच्छा है, जैसे कि ना अधिक चुप रहना। हमें मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। अगर हम बहुत बोलते हैं तो बड़बोले बाचाल कहे जाएंगे, समाज बुराई करेगा हमारी। और अगर हम चुप रहेंगे तो हमें कम आत्मविश्वासी समझा जाएगा, वो भी हानिकारक है। हम कई अवसरों से चूक जाएंगे। ऐसी वाणी बोलिए। मनुष्य को अपना अहंकार त्याग कर मीठे वचन बोलने चाहिए, जिससे सुनने वाले को खुशी मिले और खुद का भी मन शांत रहे। अब संत कबीर के अनमोल जीवन सूत्र देखिए कौन से हैं। आत्मिक और नैतिक गुण, सत्य की सर्वोच्चता, गुरु का स्थान, दिखावे से बड़ी उदारता, सामाजिक व्यवहार और विवेक क्या आया है। अति से बचें, संतुलन अपनाएं, मधुर वाणी का प्रभाव, विवेकपूर्ण नजरिया, सूप जैसा स्वभाव। इस स्लाइड से देखकर हम बच्चों से प्रश्न पूछकर अपनी क्लास की निकासी भी कर सकते हैं। अब निष्कर्ष क्या है? आर्ट ऑफ द लिविंग, जीवन जीने की कला कैसे बताई कबीर ने। कबीर के दोहे केवल कविताएं नहीं है, ये संदेश भी है, मूल भाव भी है इन दोहों का, बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ द लाइफ, जो आपको गाइड कर सकते हैं। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है ना। अपनी बुराइयों को पहचाने, उन्हें सुधारने का साहस रखें। हमेशा अहंकार त्याग कर मीठे वचन बोलें। जीवन के हर क्षेत्र में अति से बचें और संतुलन बनाएं। आइए कबीर की शिक्षाओं को अपने आचरण में उतारें, सच्चे दिल से उन्हें फॉलो करें। अब इस प्रश्न के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगी कि कबीर की कौन सी सीख आज आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, या कबीर का कौन सा दोहा आपको सर्वाधिक पसंद आया, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, धन्यवाद।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीणावादिनी चैनल देखते रहिए, क्योंकि यहाँ आपको कक्षा 8 से कक्षा 10 तक सभी पाठों के एनसीईआरटी की बुक्स के आपको एक्सप्लेनर मिलते हैं, क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, पाठाभ्यास मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब वीणावादिनी चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो की सूचना मिल जाए। लाइक, शेयर एंड कमेंट। शुभ दिवस।